जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। सी 484 घंटियां वाली माता रानी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय रक्त बीज का वध। ध्यान में अनिमिया आदि सिद्धि युक्त किरणों से घिरी हुई भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों की करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक दैत्यों को मारे जाने तथा बहुत सी सेना के विनिष्ट हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुभ के मन में बहुत क्रोध पैदा हुआ और उनको दैत्यों को संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। वह बोला, आज उदय युक्त नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए कूच करे और कंबू नाम वाले दैत्यों की 84 सेना नायक अपनी अपनी सेना से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर्य कुल के 100 द्रोम कुल के असुर सेनापति आज्ञा से सेना सहित प्रस्थान करे। कालक, द्रोध, मूर्य और काल के असुर भी लड़ाई के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुभ इस प्रकार आज्ञा दे शत्रुओं बड़ी बड़ी सेनाओं को युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उनकी अत्यंत भयंकर सेना को आती देख चंडिका ने उनके धनुष की टकार से पृथ्वी पर आकाश के बीच में भाग गुंजा दिया। राजन दंततर देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका के घंटे की आवाज से उस निनाद को और भी अधिक बढ़ा दिया। फिर धनुष की टकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उसी भयानक शब्द से काली ने अपने विकराल रूप को और बढ़ा लिया तथा इस प्रकार विजयिनी हुई। उस निपुल घोष को सुनकर दैत्यों के सेनाओं के चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी पर बीच में असुरों का विनाश तथा दैत्यों का अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा आदि देवों को शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं की रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसी वेशभूषा थी, जैसी सवारी थी, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षय सूत्र और कमंडलू ले शोभामान ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ और अरुण को हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंगन पहने, मस्तक पर चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं के रूप में धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर विराजमान हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़, अरुण और शंख, चक्र, गदा, धनुष, धनुष तथा खंडक धारण किए वहां आई। अनुपम यज्ञ बराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की शक्ति भी बराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के दृश्य शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों में झटके से आकाश से तारे बिखर रहे पड़े थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति ब्रज हस्त से साधे गजराज ऐरावत पर आसीन हो आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। जैसा इंद्र का रूप था वैसा ही उसका भी था। दंततार उन देव शक्तियों के से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका के से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का विनाश करो। तब देवी ने शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई और सैकड़ों गीदड़ियों की भांति शब्द करने लगी। उस अपराजिता देवी से धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुभ निशुभ के पास दूत बनकर जाइए और उस अत्यंत घमंडी दानव शुभ निशुभ से कहिए कि साथ ही
कि उसके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए उपस्थित हो उनको भी ये संदेश दीजिए। तो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल में वापस चले जाओ, इंद्र की त्रिलोक्य का राज्य मिल जाएगा तो देवता यज्ञ भाग का भोग करेंगे। यदि अपने बल पर घमंड से चूर तुम युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस को तृप्त हो, क्योंकि उस देवी से भगवान शिव को दूत का कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसीलिए शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। भगवान शिव के मुख से देवी का वचन सुनकर महादैत्य भी क्रोध से भर गए और जहाँ कर्त्यानी विराजमान थी उस ओर बढ़े। उसके बाद वह दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और दृष्टि आदि उन अनेकों शस्त्रों से वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टकार की और उसके छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों को चलाए हुए मान शक्ति और फारसों को काट डाला। फिर काली उसके आगे होकर शत्रु का शूल प्रहारों से विर्धन करने लगी और खंडगवान से उसका कचुम्बर निकालती हुई रणस्थली में विचरने लगी। ब्रह्मानी ने भी जिस और जाति उसी और उसको कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं को ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र और अत्यंत क्रोध विह्वल हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के प्रहार से आहत हो सैकड़ों दैत्य दानव रुधिर धारा बहाते हुए धराशायी हो गए। बराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों की अग्रिम भाग से कितनों की छाती फाड़ डाली तथा कितने ही दैत्य चक्र और की चोट से विर्धन हो गए। नरसिंह भी इस दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विर्धन करते खाती और सिंहनाद से दिशाओं में एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में आवाज विचारने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो कितने ही असुर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मर्तगणों को नाना प्रकार के उपायों को बड़े बड़े असुरों को अमर्तन देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मर्तगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नाम का महादैत्य कुपित हो युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरी थी तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने ब्रज से रक्त बीज को मारा। ब्रज से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त बहने लगा। उससे उसी के समान रूप व बल वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें गिरी उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए। तब सब रक्त बीज के समान और वीर्यवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से होने वाले दैत्य भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मृतगणों के साथ अत्यंत घोर युद्ध करने लगे। पुनः ब्रज के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तो उसके रक्त बहने लगा, उससे जिससे हजारों वैसे ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया। इंद्री ने दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे उसी के बराबर आकार वाले शस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उससे द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, बराही ने खंडक से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। उस महादैत्य रक्तबीज ने भी क्रोध में आकर गदा से सभी मात्र शक्तियों को प्रति प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरती उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए तथा इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवता आतंकित हो उठे। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली को शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे
तुम अपने मुख को और भी विस्तृत करो और मेरे शास्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को, उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने ही उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने पर महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त खत्म हो जाएगा और वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगी तो उस दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ग्रहण कर लिया। तब उससे चंडिका पर गदा का प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह रक्त गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में महादैत्य उत्पन्न हुए। उन्हें वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त पी लिया। दंततर देवी के रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, ब्रज, बाण, खंडक तथा ऋषि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से घायल वह रक्त बीज हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अत्यंत हर्ष हुआ और मातगण उस असुरों के रक्तपान के मद में उदत होकर नाचने लगे। 8वां अध्याय समाप्त।